ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ अपने आप ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ सरकार ਦੀ ਜਾਂ कानून ਦੀ सहायता किद्दां ले सकते हैं। हाँ जी एडवोकेट साहब। नमस्कार व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पर। इसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है औरतों की सुरक्षा के लिए। इसमें क्या होता है, जो घरेलू हिंसा औरतों पर होती है, जो डेली घरेलू हिंसा औरतों पर होती है, उसके बचाव के लिए क्या क्या उनके राइट्स हैं, ये हम उस पर बात करेंगे। इसमें जो मर्दों द्वारा या किसी फैमिली मेंबर्स द्वारा किसी औरत की, चाहे वो बहू हो या सास हो या कोई और हो, जो लेडी घर में रहती हो, उस पर कोई भी अत्याचार करता हो, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर या फिर सेक्सुअली या फिर वर्बली। इसमें क्या होता है, हम एक केस डालते हैं कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के तहत। उसमें उसके बाद क्या होता है, वो कोर्ट CDPO अपॉइंट करती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। वो कोर्ट हमें लेडी की प्रोटेक्शन के लिए देता है, जिसको हम CDPO कहते हैं। वो वहाँ पर हमको प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद इस केस में क्या होता है, इस केस में हमें रेजिडेंस ऑर्डर मिलते हैं कि लेडी को कई बार घर से बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो माँ हो या बीवी हो या बहन हो, उसको हम घर से बाहर निकाल देते हैं कई आदमी। उसके कारण क्या होता है, उसके पास कोई राइट नहीं रहता कहीं जाने का। तो वो डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो हमें रेजिडेंस ऑर्डर प्रोवाइड कराता है, उसी घर में रहने का एक शेयर देगा उस घर में काट कर। और इसके अलावा एक और होता है ऑप्शन, उसमें होती है कि आपको रेंट मिलेगा, आप अपनी मर्जी से कहीं रह सकते हैं, कोर्ट आपको रेंट दिलवाएगा घरेलू हिंसा में। उसके बाद हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलता है, प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम CDPO कहते हैं। वो हमें अत्याचार से जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी, हम CDPO के पास जाएंगे, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा के देंगे जो नेसेसिटी होगी। इसके अलावा हमें रेजिडेंस ऑर्डर हो गया, एक होता है मॉनिटरी ऑर्डर। मॉनिटरी ऑर्डर मतलब हमें खाने का, रहने का, बिजली का बिल, जो भी डेली नेसेसिटीज हैं, जो मंथली नेसेसिटीज हैं, उसका भी हस्बैंड या जो मेल मेंबर होगा उस घर का, वो प्रोवाइड करा कर देगा। इसके अलावा क्या होगा, और क्या होगा, डोमेस्टिक वायलेंस में एक तो प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया, एक मॉनिटरी रिलीफ हो गया। उसके बाद कोई भी कोर्ट को कुछ भी लगता है कि वो जो उसको फिट लगता है मौके के हिसाब से, वो आपको रिलीफ दे सकता है। इस तरह डोमेस्टिक वायलेंस जो है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, वो हमें घरेलू हिंसा से बचाता है और लेडीज को राइट्स देता है उसी घर में रहने का जहां से उसको निकाला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। तो महिलाओं के ऊपर जो हम अभी खबरों में सुन रहे हैं या न्यूज़ में सुनते हैं, काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है हमें इन्होंने बताया। तो हमें क्या क्या अदालत की तरफ से क्या क्या राइट्स मिलते हैं महिलाओं को अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे स्टूडियो में आते रहें और हमारे देखने वालों को कानून की जो सलाह है, सही जानकारी मिलती रहे। इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।